हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जो प्री बीएड का एग्जाम आज के दिन हुआ है 12 तारीख को रविवार के दिन, उसका क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो सारे को हम लगाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, आप अपना प्रश्न को मिलाते हुए अपने उत्तर को लगाइए। यहाँ पर मेरे पास सेट डी अवेलेबल है, आपका जो भी सेट है उसको ले लीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, तो यहाँ पे स्टार में मिसिंग अंक पूछा है। देखिए यहाँ पर मिसिंग अंक क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 8 आएगा। दूसरा प्रश्न को देखिए, तो दूसरा प्रश्न में ये पूछा कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न उसके x की वैल्यू पूछा, तो x की वैल्यू आप लगा लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 3/2। देखिए इसका डिटेल वाला जो वीडियो है बाद में आएगा, पहले आप पूरा मिला तो लीजिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें बोला है ए बी सी डी की पूरी वैल्यू बताई है और नीचे ये पूछा है कि इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो डिटेल वाला मैं वीडियो पहले ही बोलूँगा कि बाद में ला दूंगा, समझ में आ जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, चौथा नंबर में भी मिसिंग अंक को पूछा है 1, 5, 4, 10, 9, 15, 16, 20 के बाद। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव बन रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 25 आएगा, याद रखेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की जो संख्या है वो पूछा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मुझसे भी ये जो प्रश्न पहले नहीं बना करते थे, इसके एकदम ईजी जो वीडियो मैंने देखा और मेरे को समझ में आ गया, तो वो जो वीडियो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेंगे। एकदम आसान तरीके से बताया गया है, एकदम आसान तरीके से, तो उसको आप बनाना वहाँ से सीख लेंगे। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो बन जाएगा। दिए गए श्रृंखला में छठवां नंबर जो प्रश्न उसमें बोला है, दिए गए श्रृंखला में गलत पद को पहचानिए। 17, 26, 38, 50, 65 और 82 और 101 यानी 101। तो इसमें देखिए जो गलत पद है वो 38 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए ये जो प्रश्न मुझसे बना नहीं है, अगर आप में से किसी से बन रहा है तो कमेंट सेक्शन प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर उसका कमेंट दिखेगा और लोगों से भी बन जाएगा। इसके अलावा आठवां नंबर प्रश्न को देखिए, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 9वां नंबर प्रश्न में हम आते हैं। 9वें नंबर प्रश्न में देखिए ERST और उसके अलावा DSI ये सब की वैल्यू बताया और ये बोला है अगर उसे इस क्रम में उल्टा लिखा जाए तो कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें जो आप मिलाएंगे आंसर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, उल्टे क्रम में लिखने के लिए बोला है। 10वां नंबर प्रश्न को देखिए, दिए गए प्रश्न में जो कौन भिन्न है उसको बोले। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डॉलर है, येन है, ये फ्रेंच है, ये सारी मुद्राएं हैं, इसको बस छोड़ करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मुद्रा नहीं है। 11वां नंबर प्रश्न को देखिए, √24 प्लस √216, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ डिटेल वीडियो मैं आपके लिए अगली वीडियो में ला दूंगा, यहाँ पर आप पहले मिलाते चलिए। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भिन्न बोला है, कौन सा भिन्न है चित्र। 13 नंबर जो प्रश्न है उसमें देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। एक के विपरीत पूछा है। तो देखिए ये मैंने पटवारी भर्ती परीक्षा में भी ऐसे संबंधित एक प्रश्न आया था, पासा से रिलेटेड, एकदम आसान तरीके से उसमें बताया है। कोई भी वीडियो देख लेगा तो पासा वाला कोई भी प्रश्न उससे बन सकता है। ठीक है, ये बहुत आसान होते हैं, दिखते बस कठिन है। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी गणित चिन्ह का यानी जो ऑप्शन में इसमें दिए हैं, देखिए यहाँ पर ABCD करके दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन में कौन सा पुट करेंगे इस सूत्र में, इस पद में, तो कौन सा 10 की वैल्यू के बराबर होगा पूछा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, इसको आप पुट करेंगे तो 10 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे भी मिसिंग अंक को पूछा। देखिए यहाँ पर मिसिंग अंक को पूछा है, तो मिसिंग अंक कौन हो जाएगा, 606 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, तो बोला है कि इस प्रकार के डायग्राम से किस प्रकार का पासा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर पासा ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट होगा, इस प्रकार का पासा बनेगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए मैथ्स का, इसमें भी मिसिंग अंक को पूछा है, तो मिसिंग अंक इसमें कौन सा हो जाएगा, याद रखें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 45 आएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 18 नंबर प्रश्न को, दिए गए प्रश्न में वृत्त, ये जो प्रश्न मेरे को थोड़ा सा रॉन्ग लगा, तो इसको मैंने क्या है थोड़ा सा वेटिंग में डाल दिया, क्योंकि व्यापम के बहुत सारे प्रश्न क्या गलत होते हैं। देखिए आगे चल के आपको कई प्रश्न गलत मिलने वाले हैं। और 19 नंबर प्रश्न में आप आ जाइए। 19 नंबर प्रश्न जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दिए गए नंबरों में 4 समूह में भिन्न को पूछा है। ठीक, इसके अलावा 20 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 63 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, जो 21 नंबर प्रश्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 22 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 22 नंबर प्रश्न में करेक्ट आंसर ऊपर चले गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए डिटेल वीडियो बाद में आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, 24 नंबर प्रश्न में हम आएंगे, तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 25 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर आपको ऑरेंज का जो कोड है वो पूछा है, तो ऑरेंज का कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
PIT, ठीक है। इसके अलावा 26 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर A/C पूछा है, A/C, तो A/C क्या हो जाएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/3 निकलेगा। उसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न लगता है मैंने बनाया नहीं हड़बड़ी में, तो इसको छोड़ दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 3 प्रश्न है शायद, और कोई प्रश्न नहीं है, इसके अलावा बाकी प्रश्न बन गए हैं। 28 नंबर प्रश्न को देखिए, तो देखिए यहाँ पर जब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 19, 9 और 4 कैसे होगा वो अगली वीडियो में देखेंगे। दिए गए चित्र में कितने आयत है पूछे, इस डायग्राम में कितने आयत है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 आयत है इसमें। जब आप इसको काउंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा 30 नंबर प्रश्न को देखिए, ए व बी का योग बोला है, तो यहाँ पर जब आप करेक्ट आंसर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 63 आएगा, ठीक। सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में आ जाते हैं, तो सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में सारे प्रश्नों को आप मिलाते हुए चलिए। 31 नंबर प्रश्न आपका ये कहीं पर भी होगा, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है हर एक सेट में। इसमें बोला है विकलांग बच्चों के लिए जो शिक्षा का माध्यम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, समावेशी शिक्षा। इसके अलावा 32 नंबर प्रश्न को देखिए, 32 नंबर प्रश्न में ये बोला है कि मिट्टी के जो विभिन्न तत्व है वो क्या चीज निर्धारित करते हैं, तो याद रखेंगे ये सॉइल की जो क्वालिटी है उसको मतलब निर्धारित करते हैं, तो मृदा का संचयन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न को, पाठ्येतर गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो पाठ्येतर जो गतिविधि है उसका जो छात्रों के ऊपर विकास करना, ठीक है, छात्र का विकास, सुगम विकास हो सके, ये है। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, ठीक है। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इसे निकाला था। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, जन्म की प्रत्याशा के ऊपर रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक। इसके अलावा जो है 36 नंबर प्रश्न को देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 के आसपास हुआ था, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में। 37 नंबर प्रश्न को देखिए, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए कई देशों में मनाया जाता है जिसमें से एक न्यूजीलैंड भी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यहाँ पर केवल एक कथन सही है, ठीक है। उसके अलावा भारत में जो जल की योजना ग्रामीण में चल रही है, तो वो नल घर मतलब नल जल योजना है, घर घर नल वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत में 16 जनवरी जो 22 में अभी तक किसको सर्वाधिक टीके लगाए पूछा है, तो 18 से 45 वर्ग के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आपातकाल जो है 1975 से 77 के बीच था, तो उसको अनुशासन पर्व किसने बोला है, विनोबा भावे ने बोला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला 41 नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत फ्यूजन में टीन, देखिए जो फ्यूज रहता है उसमें जो लगा रहता है फ्यूज वाला तार, तो वो उसकी क्वालिटी क्या है ये पूछा, तो याद रखिए उसकी निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए और निम्न गलनांक, यानी ज़्यादा गर्म हो तो गल जाए और प्रतिरोध भी कम होना चाहिए, यानी विद्युत जो है स्पीड से निकल जाना चाहिए, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, वह पहले व्यक्ति जिन्होंने योग शब्द का शास्त्रीकरण यानी किया, तो देखिए किसी को छुपा नहीं है, बाबा रामदेव सिखाते हैं योग को, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि आएगा, ठीक है। इसके अलावा 43 नंबर प्रश्न को देखिए, 43 नंबर जो प्रश्न उसमें ये पूछा है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ कक्ष है, ज्वालामुखी प्रक्रिया, तो यहाँ पर जो है क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड किससे नहीं निकलता पूछा है, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण से नहीं निकलता, बाकी सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है, क्या सही नहीं है बोला है, तो देखिए यहाँ पर वायसराय जो है और गवर्नर जनरल वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, एक व्यक्ति नहीं होते, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आएगा, एक व्यक्ति इन दोनों पद को धारण नहीं करता, ठीक। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत सरकार ने केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा वर्ष 2021-22 में जो शिक्षा का बजट है बोला है, तो 3.1% है। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का समाप्ति कब हुआ, ठीक है ना। देखिए आज़ादी के बाद भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन संविधान जब लागू हुआ उस समय 26 जनवरी 1950 के आसपास इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट कर देंगे, मैं उसको पिन सेक्शन में डाल दूंगा। 47 नंबर प्रश्न को देखिए, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है बोला है, तो याद रखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 के आसपास हुआ था, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि ये नंबर यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित हुई, ये गलत है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पौंडीचेरी से रिलेटेड है, तो ये सारे जो लिखा हुआ वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सभी कथन सही हैं, ठीक। पौंडीचेरी जो है या पुद्दुचेरी वो 4 जिलों से मिलकर बना है, माहे जो अरब सागर में है, कभी आप लोकेशन देखेंगे तो आपको याद होगा, ये केंद्र शासित प्रदेश भी है, और जो पुद्दुचेरी है वो यानी उसके जो 3 जिले हैं वो बंगाल की खाड़ी में है, और उसके अलावा ये
फ्रेंच उपनिवेश एकदम करेक्ट है। इसके अलावा 49 नंबर प्रश्न को देखिए, एक स्कूल एथलीट या व्यायाम कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर 49 नंबर जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना। 50 नंबर प्रश्न जो है, जो रोबोट है यंत्री, वो है इसरो का बनाया हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। उसके अलावा शिक्षण अभिरुचि में आ जाते हैं 51 नंबर प्रश्न में। इसमें आराम से लगाते हुए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा अगला देखिए 42 नंबर प्रश्न को, बच्चों में आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उनके व्यवहार के पीछे जो कारण होता है उसको जांच करना। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न को देखिए, सेवाकालीन प्रशिक्षण का अधिक प्रभाव बनाया जा सकता है। तो 53 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पहले से तैयार किए गए प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करके। ठीक, 54 नंबर प्रश्न को देखिए, छात्र का जो केंद्रीय कक्ष का जो मेन उद्देश्य रहता है वो सभी जो स्टूडेंट लोगों को एक साथ यानी शामिल करना, पूरी कक्षा को शामिल करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा अधिगम शैली का उदाहरण है पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दृश्यात्मक। ठीक, 56 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 57 नंबर प्रश्न को देखिए, छात्रों को सीखने से संबंधित समस्या का उत्तम उपाय है, खाली स्थान है पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लीजिए, निदानात्मक शिक्षण। ठीक, उसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 58 नंबर, शैक्षणिक अनुदेश का सबसे प्रभावी साधन है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, श्रव्य और दृश्य दोनों। ठीक, 59 नंबर प्रश्न को देखिए, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, B.F. स्किनर के द्वारा कहा गया था। इसके अलावा 60 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिए, व्यक्तिगत शिक्षा। इसके अलावा 61 नंबर प्रश्न को देखिए, प्राकृतिक पोषण विवाद संदर्भित खाली स्थान में किया गया है। तो यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा दीजिए, अनुवांशिक और वातावरण। 62 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनिश्चितता। इसके अलावा 63 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक मूल्यांकन कार्य नहीं है। तो 63 नंबर प्रश्न को आप लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, छात्रों की रैंकिंग। 64 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि किसी शिक्षा को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में विश्वसनीयता स्थापित करनी है तो उसे खाली स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। 65 नंबर प्रश्न को देखिए, समान शैक्षणिक अवसर का अर्थ है। तो इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी। लगभग उपरोक्त सभी वाले में सारे उपरोक्त सभी करेक्ट हैं, एक को बस छोड़ करके। ठीक है, वो जहाँ पर ग्रीष्मकालीन क्रिसमस होता है वाले को। ठीक, उसके अलावा 66 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर ये बोला है NCF 2005 के अनुसार ये बोला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा लीजिए, सक्रिय और सामाजिक। ठीक, इसके अलावा 67 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? छात्रों का और शिक्षकों का अभाव। ठीक, दोनों बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर। तो अच्छे शिक्षक का अभाव। इसके अलावा 68 नंबर है, उसको देखिए, वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका तात्पर्य है। तो यहाँ पे तात्पर्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एकीकृत शिक्षा। 69 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 69 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रचनावाद। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, मनोविज्ञान यानी 70 नंबर प्रश्न को, मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था। तो दर्शन शास्त्र का था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 71 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लीजिए। ठीक है ना, विषय में दक्षता एवं शिक्षण में समक्षता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर भी नहीं आएगा। 71 नंबर प्रश्न को लगा लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक, इसके अलावा आप 72 नंबर प्रश्न में जाएंगे, मूल्य प्रत्येक मनुष्य में निहित है, यह खाली स्थान से परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आदर्शवाद। 73 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 73 नंबर प्रश्न बोला है, एक चिंताशील शिक्षक कक्षा में खाली स्थान स्थिति का सृजन करता है। तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विद्यार्थी एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रियाओं को बढ़ाना। 74 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से
किसी से शिक्षण कौशल सहमत है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सुविधा प्रदान करने वाली। ठीक है, उसके अलावा अगला देखिए 76 नंबर प्रश्न को, शाला त्यागी खाली स्थान की संभावना है, तो शाला त्याग करने से उपरोक्त सभी जो संभावनाएं बढ़ सकती है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए 77 नंबर जो प्रश्न है वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रोताओं की अभिवृत्ति। इसके अलावा 78 नंबर प्रश्न को देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाली शिक्षा की अभिवृत्ति खाली स्थान पक्ष से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 78 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भावनात्मक पक्ष। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 79 नंबर प्रश्न को, खाली स्थान ध्यान के बाह्य कारक का उदाहरण है, तो बाह्य कारक का क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, प्रतिस्पर्धा की भावना। 80 नंबर प्रश्न को देखिए, स्वयं के साथ संचार खाली स्थान कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, परस्पर संचार। इसके अलावा हिंदी वाले पोर्शन को देख लेते हैं हम लोग। हिंदी वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो सारे प्रश्नों को आप मिलाते हुए चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 81 नंबर प्रश्न को देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि ये पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 82 नंबर प्रश्न को देखिए, कौन सा करेक्ट है पूछा है, तो करेक्ट में जब पूछा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 83 नंबर प्रश्न में जो चिन्ह पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 84 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ऑप्शन नंबर सी या बी में दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। मेरे को तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लग रहा है, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करें, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए। 85 नंबर प्रश्न को देखिए, पदबंध होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, उपवाक्य। 86 नंबर प्रश्न को देखिए, 86 नंबर प्रश्न दरअसल मुझे लगता है करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें से कल्याण का कोई भी पर्यायवाची नहीं लगता मुझे। ठीक है, इसके अलावा 87 नंबर प्रश्न को देखिए तो विलोम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अभिज्ञ का। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न को देखिए, 88 नंबर प्रश्न में आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोलना कौशल विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ये वाला प्रश्न। ठीक है, उसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में आप देखेंगे 89 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देशज है, तो कलाई देशज है। ठीक, इसके अलावा 90 नंबर प्रश्न को देखिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दरअसल ये भी गलत लग रहा है मुझे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर इस हिसाब से भी, दरअसल कंठ का हार होना तो गले पड़ जाना, ये भी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट लेना चाहिए व्यापम को मेरे हिसाब से। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए, इंग्लिश वाले पोर्शन में आ जाएंगे, तो इंग्लिश वाले पोर्शन में आप 91 नंबर प्रश्न को देखिए, तो 91 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 92 नंबर प्रश्न को देखिए तो 92 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी। 93 नंबर प्रश्न को देखिए, 93 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी लगाइए। 94 नंबर प्रश्न में आ जाए तो 94 नंबर प्रश्न में आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगा लीजिए। 95 नंबर प्रश्न है उसको देखिए, 95 नंबर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाइए। 96 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाइए। ठीक, यहाँ पर उसके अलावा 97 नंबर प्रश्न में आ जाएंगे तो 97 नंबर प्रश्न में आप लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसका 98 नंबर प्रश्न में आप देखिए तो 98 नंबर जो प्रश्न है उसको ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। ठीक, उसके अलावा 99 नंबर प्रश्न में आप आ जाइए तो 99 प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिए और 100 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। दरअसल इंग्लिश के प्रश्न के सभी उत्तर मुझे नहीं पता थे, इसके लिए मैंने अपने मित्र की मदद ली है। ठीक है, और इसके बाद अब मैथ्स वाले पोर्शन का हम डिटेल वीडियो लगाएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट।